नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीनविच रेखा, ये जो मैप में आप 0 डिग्री की रेखा देख रहे हैं, इसका उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए इसे समय रेखा कहते हैं। इसी को बेस मानकर विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। इंग्लैंड के निकट 0 डिग्री पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को विश्व के सभी देश मानक समय मानते हैं। यह ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। चीन तथा भारत आदि की देशांतर रेखा ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व में है, इसलिए यहाँ का समय ग्रीनविच तथा लंदन से आगे रहता है। वहीं अमेरिका का देशांतर ग्रीनविच देशांतर से पश्चिम में स्थित है, जिस कारण वहां का समय ग्रीनविच से पीछे चलता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है, किसी भी दिन का 12 बजे का जो समय होता है वो जापान, भारत तथा चीन जैसे देशों में पहले होता है, क्योंकि ये सभी देश ग्रीनविच के पूर्व में स्थित हैं। इनका समय इससे आगे चलता है। लेकिन ये 12 बजे का समय सबसे आखिर में अमेरिका में होगा, क्योंकि ये ग्रीनविच से पश्चिम में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से पीछे चलता है। ग्रीनविच पर स्थित देश जो हैं वो हैं यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसका उपयोग तिथि के निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर बढ़ता जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट का अंतर घटता जाता है। जैसे 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है और 0 से 180 डिग्री पश्चिम जाने में 12 घंटे का समय लगता है। इसलिए 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। इसीलिए जब कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। तिथि रेखा को कुछ देशों के तिथि और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से कई बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग जलडमरू मध्य तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो आज आपने समझा कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।